नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भाषा की जो कोश शिक्षण विधियों के बारे में, उनका परिचय के बारे में, भाषा की जो कौशल है सुनना और बोलना कौशल के बारे में, दो कौशल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो पठन या जिसे अपन वाचन कौशल भी बोलते हैं, वाचन कौशल, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखो, वाचन शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत, वाचन शब्द संस्कृत की वच धातु में क्या है, अन्न प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत की जो वच धातु है उसमें अन्न प्रत्यय लगने से बना है। वाचन शब्द अंग्रेजी के रीड शब्द का क्या है, समानार्थी है। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। वाचन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इसमें क्या कहते हैं, बालक जो क्या है पढ़कर क्या अर्थ ग्रहण करता है। और ग्रहात्मक जो कौशल है कौन कौन से हैं, एक तो सुनना और एक पढ़ना। अपन सुनकर भी क्या कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं, और पढ़कर भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति मतलब बोलकर अपन अपनी कोई बात कह सकते हैं, लिखकर अपनी बात कोई कह सकते हैं। वाचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। वाचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। हम पहले बात करेंगे शेषवर वाचन की, ठीक है। ये प्रारंभ कब से होता है, जन्म से प्रारंभ होता है, ठीक है। यह पद प्रधान वाचन होता है, पद प्रधान वाचन होता है। और क्या है, भाव प्रधान क्या होता है, वाचन होता है, भाव प्रधान वाचन होता है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के अनुसार कक्षा 6 का बालक 1 मिनट में कितने शब्द बोलता है, 170 शब्द बोलता है। किसके अनुसार, श्रीमती ग्रे एवं रीस के अनुसार जो कक्षा 6 का बालक है 1 मिनट में 170 शब्द बोलता है। और इसमें क्या है, शेषवर वाचन में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, क्योंकि बोल बोल कर वो पढ़ता है तो ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। और प्राथमिक वाचन है, कौन सा प्राथमिक वाचन, कौन सा है, शेषवर वाचन प्राथमिक वाचन है। अब बात करते हैं मौन वाचन, ठीक है। मौन वाचन क्या होता है, यह जो प्रारंभ होता है कक्षा 3 से प्रारंभ होता है, और गहन मौन वाचन किससे, कक्षा 6 से प्रारंभ होता है। कक्षा 6 से कौन सा वाचन प्रारंभ होता है, कक्षा 6 से जो वाचन प्रारंभ होता है वह गहन मौन वाचन होता है। कौन सा, गहन मौन वाचन प्रारंभ होता है, बहुत डीपली। ये गद्य प्रधान वाचन होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े पैसेज कहानियों को पढ़ने के लिए गद्य प्रधान, ये अर्थ प्रधान वाचन होता है। क्या होता है, ये अर्थ प्रधान वाचन होता है। जबकि शेषवर वाचन में वो कौन सा, भाव प्रधान होता है। जो पद्य कविताएं वगैरह होती हैं, ठीक है, उनका क्या भाव या अर्थ, भाव कविताओं में जो भाव होता है वो उसका उसमें शेषवर वाचन में पता लगता है। अब इसमें श्रीमती ग्रे एवं रीस के अनुसार ये है कि कक्षा 6 का बालक 1 मिनट में कितने शब्द बोलता है, 210 शब्द बोलता है कक्षा 6 का बालक। जबकि उसमें है कि 1 मिनट में 170 शब्द बोलता है। इसमें देखो, इसमें देखा है कि 1 मिनट में 170 शब्द बोलता है शेषवर वाचन में। जबकि मौन वाचन में क्या है कि कक्षा 6 का बालक 1 मिनट में 210 शब्द बोलता है। और ऊर्जा की खपत क्या होती है, इसमें कम होती है। जबकि शेषवर वाचन में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप बोलना पड़ता है, और मौन वाचन में आप अपन बोलते नहीं है, मन मन में ही पढ़ते हैं, तो ऊर्जा की खपत कम होती है। और वाचन पढ़ने के प्रकार देखो, वाचन शेषवर वाचन भी दो प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन दो प्रकार होता है, एक तो व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है। मतलब जैसे एक तो अकेला व्यक्ति खुद ही बोले, और सामूहिक मतलब जैसे छोटी क्लास में होता है, जैसे बोलते हैं कि 2 का बड़ा 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, सारी जो बाकी जो एक साथ बैठे होते हैं वो उनका वाचन करते हैं उसका। ये हो गया सामूहिक या सम्मिलित वाचन। मौन वाचन दो प्रकार होता है, सामान्य और द्रुत मौन वाचन। आदर्श वाचन 3 बार किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेखन कौशल के बारे में। जो लेखन कौशल है, लेखन शब्द जो है संस्कृत की लिख धातु में अन प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है लिखना, सीखना या सिखाना। लिखना, सीखना या सिखाना। पठन वाचन के माध्यम से बालक लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करता है तथा लेखन के माध्यम से अपने विचारों को लिखित रूप देता है, ठीक है।
पठन के माध्यम से क्या है, वाचन के माध्यम से क्या होता है, वो अपने लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करता है तथा लेखन के माध्यम से जो भी अपनी विचार उनको क्या है, लिखित रूप देता है। भाषा में लेखन कौशल का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि वर्तनी का ज्ञान। भाषा में लेखन कौशल का महत्व सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि लेखन कौशल से क्या वर्तनी का ज्ञान मिलता है, शुद्ध अशुद्ध का। अगला है प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की पुस्तिकाएं। प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की पुस्तिकाएं देखने से विदित होता है कि बालक स्वर व दीर्घ मात्रा संबंधी अशुद्धि करते हैं। इसकी जानकारी लेखन कौशल से ही मिलती है। लेखन कौशल से जानकारी मिलती है कि बालक शुद्ध अशुद्धि कहाँ पर कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर उससे अशुद्धि हो रही है, इसकी जानकारी अपन को लेखन कौशल से ही मिलती है। लेखन कौशल के तत्व हैं वर्ण, कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, कौन कौन से, वर्ण, शब्द और वाक्य। बात करते हैं वर्तमान समय में लेखन कौशल का महत्व इससे बड़ा है क्योंकि व्यवसाय के रूप में क्या हो चुका है, प्रतिष्ठित हो चुका है। कक्षा कार्य, गृह कार्य, परीक्षा, मूल्यांकन आदि सभी कार्य लेखन के द्वारा क्या होते हैं, संभव होते हैं। लेखन कौशल के क्या है अगले उद्देश्य। लेखन कौशल के उद्देश्य है कि मौखिक भाव को लिखित रूप में व्यक्त करने की दक्षता का विकास होना। जो भी इसके मौखिक भाव हैं, ठीक है, उनको लिखित रूप में व्यक्त करने की दक्षता का विकास होना। लेखन कौशल के क्या है, वर्तनी का ज्ञान होता है, प्रसंगानुसार शब्दों का ज्ञान होता है। इसी से संचार में पत्र लेखन की जानकारी किससे होती है, लेखन कौशल से ही होती है। रचना शिक्षण का मूल आधार पत्र, कहानी, नाटक, डायरी आदि लिखना किससे सीखा जाता है, लेखन कौशल से ही सीखा जाता है। तो आज अपनी ये क्लास 2 कौशलों के बारे में, पढ़ना कौशल और लेखन कौशल के बारे में, अपनी क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी क्लास अपने स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।